नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी हम विजन बोर्ड के बारे में ही बातचीत करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल पर और लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जिसको ये सुनने की ज़रूरत है उससे आपके फैमिली फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट कीजिएगा जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग पहले से ही मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल पर, थैंक यू वेरी मच। ये साल 8 नंबर पर पड़ता है, यानी कि 2024। ये पूरा काउंट करेंगे हम तो 8 नंबर होता है, यानी कि हम इसे इन्फिनिटी नंबर मानते हैं। यानी कि 8 नंबर पर ही मैं ये एपिसोड्स को ख़त्म करूँगी जो सीरीज़ है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि इन्फिनिटी यानी कि हमेशा हम भगवान के साथ रहते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो जो मैंने स्टार्टिंग से बोला है, आप सब एक साथ वापस से सारे वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे और 31 दिसंबर से या फिर 1 जनवरी से अगर आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके गोल्स को पाने में आपको पूरी हेल्प करेगा। आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा जो भी मैं ये सब बोला है इसमें, तो आपको ज़रूर हेल्प होगी और बहुत ही जेन्युइन हेल्प होगी। और आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आएगा। तो आपको मुझे बताना है कि आपका क्या क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में, और आप नीचे ज़रूर आके लिखिएगा कि मेरी जो भी गोल्स हैं वो पूरे हुए तो आपको कैसा लगा है। अब इसमें विजन बोर्ड के बारे में मैंने जो पिछले एपिसोड में बात करी थी उस पर ही आगे जाते हुए मैंने जैसे बोला था कि विजुअलाइजेशन हम वहाँ से चालू करते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो सुबह उठने के साथ और एक होता है रात को सोने से पहले। अगर दोनों टाइम करें तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर एक टाइम करेंगे तो भी इनफ है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 टाइम दिन में करना ही पड़ेगा तो ही आपका होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई दिन नहीं किया, मिस हो गया तो भी नहीं होगा आपका। ऐसा मतलब ये डर डर के नहीं करना है, ये खुशी से करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है आपके इमोशंस। जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तभी भी, और जब हम इसको विजुअलाइजेशन में चेंज करते हैं तभी भी, क्या हम वो खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या हम वो इमोशंस महसूस कर रहे हैं जो हमें ज़रूरत है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और जब हमें वो गोल्स पूरे होते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ है, तो लॉ तो वर्क कर कर ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका गोल ज़रूर पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि लॉ तो वर्क करके ही रहता है। बस आपको अपने एक ही इसमें डिस्क्लेमर है कि आपको अपने इमोशंस संभालने हैं और पॉजिटिव और खुशी से रहना है खुद के अंदर। आप है ना हमेशा बुरा सोचते रहेंगे या फिर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी। इसके लिए अब हम आगे जाते हैं इसी विजन बोर्ड पर। तो मैंने ये कहा था कि जैसे फ़ोटोज़ हैं, एफर्मेशंस हैं, आपके मतलब जो पॉजिटिव वाक्य हैं आपके गोल्स पूरे होने तक प्रेजेंट में आपको जो लिखने हैं उसके नीचे फ़ोटो चिपकानी है। एक ब्रीफ रिकैप दे रही हूँ। स्विच वर्ड अगर आपको है आपके पास या आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक तो आप नीचे लिखिएगा, मैं बता देती हूँ आपको। और आगे मैं स्विच वर्ड का एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको देख सकते हैं, आप लिख सकते हो। तीसरी बात यह है कि आपको फ़ोटो चिपकानी है और उसके बाद में आपको विजुअलाइजेशन करना है जब भी आप देखें। क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब आपके पास विजन बोर्ड होता है और आप रोज़ विजुअलाइजेशन करते हैं आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो उसमें हम इसको बनाने में क्या करें। सबसे पहला स्टेप है, मैंने जैसे कहा कि आपको कोई भी पेपर ले सकते हो, कार्ड पेपर ले सकते हो, प्रॉपर वाइट बोर्ड ले सकते हो, या फिर एक नॉर्मल A साइज़ पेपर ले सकते हो। आप इसे अपने कंप्यूटर पे भी बना सकते हो।
मोबाइल पे भी बना सकते हो फोटोज़ और वीडियोज़ लगा के। तो जो भी है, मगर आपको वो देख के इतना पॉजिटिव फीलिंग आना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये मिल गया है और मुझे कैसा लग रहा है। तो हमें 5-6 चीज़ों पे इसमें वर्क करना है, उसके आप पार्ट्स बना लीजिए। तो आप अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, एक हेल्थ का पार्ट होगा, फिर उसमें आप हेल्थ के बारे में लिखेंगे, यानी कि मुझे इस महीने में इतना मेरा शुगर होना चाहिए, या इतना मेरा यहाँ पर मेरे को जो भी, अगर मेरे को कोई मेडिसिन में ले रही हूँ मुझे छोड़नी है, या मुझे वेट लूज़ करना है, वो सब की आप फोटो लगाएंगे कि मैंने अभी वो अचीव कर लिया है, और आप इसे विजुअलाइज करेंगे कि मैं ठीक हो गया हूँ, आई एम ऑल राइट, ऑल इज़ वेल, राइट। सेकेंडली हमारे करियर है, जैसे करियर है तो भाई मनी है, तो मनी में हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है, हमारे करियर को हमें कहाँ से आगे बढ़ाना है, आगे कौन सी पोस्ट चाहिए हमें, या फिर हमें कोई बिजनेस खोलना है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे और फोटो लगाएंगे। जो भी आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी देती है उस टाइप की फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स लगाएंगे, और उस पिक्चर्स के ऊपर हम अपना गोल लिख देंगे। थर्डली है आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो भी है, अगर आप किसी के साथ में सुधारना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ में आपको रिलेशनशिप सुधारना है, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले, आपके ऑफिस के कलीग्स, तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो आप ये बिल्कुल कीजिएगा, और फिर फोटो लगाइए कि आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है ये सब कुछ कर कर, कि जब हम ग्रुप में जाते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो रही है तो आप शादी का फ़ोटो लगाइए, आपको कोई अच्छा किसी के साथ भाई बहनों का रिश्ता लगाना है तो आप वो लगाइए, कोई ग्रुप में कोई पार्टी में आप जा रहे हो, वैसा अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए तो आप वो फ़ोटो लगाइए। ऐसे कर करके आप जो भी आप लगाना चाहते हो और उसको विजुअलाइज करना चाहते हो उस टाइप की आप फ़ोटो लगा सकते हो। अगर आपकी खुद की भी कोई फ़ोटो है जिसमें आप ये सब कुछ कर रहे थे पहले, या फिर वैसे ही आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आप वो भी लगा सकते हो। फिर आता है हमारे पर्सनल, जो भी हमारे गोल्स हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, कि हम चाहते क्या हैं, क्या हम पीस चाहते हैं, या हम स्पिरिचुअलिज्म में ग्रो करना चाहते हैं, तो हम वो भी, उसके बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हम वो भी उसके बारे में फ़ोटो लगाएंगे कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, या फिर हमें इतनी प्रेयर करनी है ये साल, या फिर हमें यहाँ पर मंदिर जाके आना है, तो वो भी आप उसमें विजुअलाइजेशन में फ़ोटोज़ काट काट के आप लगा सकते हो, या फिर प्रिंट आउट लेके आप लगा सकते हो। जैसे आपने कहीं वो कोई फ़ोटो देखी हो, आपको अच्छी लगे, तो उसको आप काट के मैगजीन्स में से या पेपर में से लगा सकते हो, या फिर इंटरनेट पे ढूंढ के उसको प्रिंट आउट ले सकते हो और लगा सकते हो। फिर आपका ट्रैवल आ गया। ट्रैवल में भी जैसे अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप कहाँ जाना चाहते हो, उस कंट्री में, उस कंट्री का कोई फ़ोटोग्राफ, या फिर आप फ्लाइट पकड़ना चाहते हो तो एक प्लेन का फ़ोटोग्राफ कि आप उस फ्लाइट में जा रहे हो। आजकल तो एआई भी बहुत हेल्प करती है काफ़ी चीज़ों में, आप अपनी भी फ़ोटो डाल सकते हो कि आप वहाँ पे जा रहे हो या वहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो, और आप अपनी फीलिंग्स के साथ में उसको विजुअलाइजेशन करना है फिर आपको। तो ट्रैवल हो गया, आप इंडिया में करना चाहते हो, इंटरनेशनल करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर ही आपके फ्रेंड्स के साथ में पूरा इंडिया घूमना चाहते हो, या फिर क्यों नहीं खाली बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब घूमना चाहते हो, तो जो भी आपकी इच्छा है आपको उसमें विजन बोर्ड में डालना है। फिर अगर आप जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आप कोई पर्सनल आपकी कोई हॉबी है जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में फ़ोटो लगाइए कि नहीं, मैं इस पर्सनल हॉबी में मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ और मुझे क्या पाना है इसमें, तो उसकी आप फ़ोटो लगाइए और वो ज़रूर होगा। विजुअलाइजेशन कीजिए आप उसके बारे में, तो ज़रूर मिलेगा आपको। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि देखो, जब तक अगर मैं ये नहीं पाऊंगा तो मैं कुछ एक चीज़ ये करने वाला हूँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। लाइक यू कैन टेक अ प्रॉमिस, नो आई वॉन्ट टू डू दिस, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस टिल आई गेट दिस। यानी कि कुछ अगर आपको ऐसी कोई मान्यता लेनी हो, कुछ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी इंडियन एक मेंटालिटी होती है, हम मन्नत लेते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हो, मगर ये कोई एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका विजन बोर्ड जब भी आप देखते हो, क्योंकि एक बार जब अपने फीलिंग्स के साथ बना लिया
तो जैसे ही आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में एक बार जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो सिर्फ आपकी नज़र भी काफ़ी होती है कभी कभी, कि आपकी नज़र उस पर पड़ गई और आपने वो देखा तो आपके माइंड में वही इमोशंस आएंगे, वही सब चीज़ें आ जाएगी जो आपने लिखी है, जो आपने बात की थी, जो आपने जर्नलिंग की थी, जो आपने फ़ोटो लगाई थी, उसी के बारे में वो सब बातें आ जाएगी आपके सामने। इसीलिए ये आप ज़रूर करिएगा। और भी इसमें हर तरीके की आप चीज़ें लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप इसको, मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, कोई भी पेपर पे बना सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है। मैगजीन से पिक्चर काट सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, लैपटॉप पे बना सकते हो, कंप्यूटर पे बना सकते हो, एक एक्चुअल पेपर पे बना के दीवार पे लगा सकते हो, सीलिंग पे लगा सकते हो, अपने बेडरूम में कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आजू बाजू लगाते हैं तो उसका असर होता है, वैसे ही इस चीज़ का भी असर ज़रूर होगा। तो मैं अगेन आपको बेस्ट विशेस बोलती हूँ, और मैं बात तो ज़रूर करती रहूँगी इस चीज़ों के बारे में, मगर एक सीरीज़ के एपिसोड के नंबर के हिसाब से नहीं। अब मैं आगे ऐसी भी बहुत बातें बताती रहूँगी। एक स्विच वर्ड्स के बारे में भी मैं आपकी आगे इस सीरीज़ बनाऊँगी। उसके पहले मैं और भी दूसरी बातें बोलूँगी, जो भी हमें, आप ये सोच लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई मैं 8 विशेज़ लिखता हूँ इस पर, या 10 विशेज़ लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, इसकी कोई गिनती भी नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कोई इसमें रूल्स नहीं है। तो आप अपना विजन बोर्ड सब बनाइएगा और नीचे मुझे फ़ोटो दीजिएगा उसकी। और ज़रूर अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए उसमें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। आप नीचे क्वेश्चन में डाल दीजिएगा कमेंट में, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम फिर से। करते रहिए, एंजॉय करते रहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लाए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लाए, बहुत बहुत लव लाए, और बहुत ही गुड हेल्थ विशेस आपके आगे वाले आने इस वाले साल के लिए। वो तो हम ये लिखना ही लिखना है आपको ये विजन बोर्ड पे, ठीक है। तो इसी सेंटेंस पर हम एंड करते हैं और हम जल्दी ही मिलते हैं फिर से। आप तब तक खुश रहिएगा, डू समथिंग काइंड टुडे, और हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।